नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, अब आप लोग हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमें फॉलो करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप लोग वहां से हमें फॉलो कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग के लिए मैथ्स और रीजनिंग के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप लोग की सी टेट, यूपी टेट और यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। मैंने कुछ चैप्टर आप लोग के कंप्लीट करा भी दिए हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस मैथ्स की क्लास में, जिसमें मैंने टॉपिक लिया टाइम एंड वर्क। तो आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। यदि आप लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर फिलहाल आंसर में टिक लगा हुआ है, लेकिन ये बात मैटर नहीं करती। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे लगाना है, क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, क्या शॉर्टकट ट्रिक है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया कि एक किसान जो है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो मैंने एक फॉर्मूला आप लोग के साथ स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। फॉर्मूला होता है आप लोग का m इंटू डी, M1D1/W1। m होता है व्यक्तियों की संख्या, d मतलब होता है दिनों की संख्या, w का मतलब होता है कार्य, और फॉर्मूला होता है m2 = D2/W2। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले का आप लोग को यूज़ करना। देखिए क्या दे रखा है, बिल्कुल क्वेश्चन ये लोग आप लोग सेकंडों में लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये टाइप के, इस टाइप के। देखिए 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोता जा सकता है। यानी कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 घंटे में एक खेत को जोता जा सकता है। तदनुसार दोस्तों इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करना है। 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे, मान लिया x घंटे काम करना है, काम हमारा अब भी एक है, तो कितना दोस्तों घंटे लगेंगे आपको बताना है। तो देखिए हमारा आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 नेम 18, तक कुल मिलाकर हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आप लोग की 9। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग के आंसर आएंगे। इसमें बहुत ही सिंपल रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आप लोग का क्या, नोट कर लीजिए चाहे तो, M1 इंटू D1 इंटू H1/W1। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया। फॉर्मूला होता है आप लोग का M1 इंटू D1 इंटू H1/W1। यहाँ पर आपका m जो होगा, अगर व्यक्तियों की संख्या दे रखी होगी, 5 व्यक्ति कर सकते हैं काम को, 20 व्यक्ति कर सकते हैं, 100 व्यक्ति कर सकते हैं, तो ये m में आएगा। d का मतलब कितने दिनों में कर सकते हैं, h का मतलब है कितने घंटों में कर सकते हैं, और w का मतलब है कि एक काम करते हैं, दो काम करते हैं, एक तिहाई कर रहे हैं, दो तिहाई कर रहे हैं, आधा ही काम कर पाते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग की w में रहेंगी, और इसके बराबर आ जाएगा M2D2H2/W2। तो बस इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। याद रखने का तरीका ये ऐसे याद रख सकते हैं, MDH/W। चलिए इसके बाद देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर थी दोस्तों, इसी टाइप का, बस थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखिए क्या है, 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 व्यक्ति जो हैं वो आपके एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने से 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें और शामिल हो जाते हैं। तदनुसार वे सब जो मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको घुमाया जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल करा जा रहा है, थोड़ा सा इसको हार्ड किया जा रहा है, लेकिन जो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, आप लोग को बस उसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को लगाना है। देखिए दिया क्या है यहाँ पर, 3 व्यक्ति हैं, 6 दिन में एक काम को पूरा कर लेते हैं। 3 व्यक्ति जो हैं, आपको बता दें, 3 व्यक्ति एक काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो गए। लेकिन पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि 3 व्यक्ति जो थे उन लोगों ने 2 दिन तक तो काम किया है ना, उसके बाद आए हैं 3 और व्यक्ति। लेकिन आप लोग यहाँ पर समझिए, देखिए पहली लाइन तो आपको दे रखी, सिंपल सी लिख ली कि 3 व्यक्ति एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और उन्होंने 2 दिन तक काम किया। अब 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो ये निकाल ले रहे हैं, हम डब्ल्यू लिख ले रहा। मान ले रहा दोस्तों उन लोगों ने, 3 व्यक्तियों ने 2 दिन में डब्ल्यू काम किया। 3 से 3 कट गया हमारा, 2 3 6 आ गया, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारी आ गई 1/3। यानी कि दोस्तों ये डब्ल्यू का जो मान आया है 1/3, इसका मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 व्यक्तियों ने यहाँ पर 2 दिन तक एक तिहाई कार्य पूरा कर लिया है। अब आप लोग समझ चुके हैं कि 3 व्यक्ति थे,
उन लोगों ने 2 दिन में 1/3 काम पूरा कर लिया। अब पढ़िए आगे क्वेश्चन, आगे क्या लाइन दे रखी। तो 3 व्यक्ति उसमें आकर और शामिल हो जाते हैं, तो बचे हुए काम जो शेष कार्य है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों 3 व्यक्ति पहले थे, 3 व्यक्ति और आगे, तो अब टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे। मान लिया हमारे टोटल 6 व्यक्ति हो गए। अब कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, x दिन में पूरा करेंगे। बचा हुआ काम है कितना, देखिए 1/3 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम है, 2/3। 2/3 काम करेंगे आके, ये तो कितने दिन में करेंगे आपको बताएं। तो देखिए 3 से 3 आपका कट गया, ठीक है, और इधर आके 2 3 6, फिर ये 3 से 3 आपका कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों 2 दिन में। तो दोस्तों इस प्रकार जो शेष कार्य होगा वो ये 3 ये और 3 वो, यानी कि 6 लोग मिलकर साथ में मिलकर ये काम हमारा 2 दिन में पूरा कर लेंगे। जो 2/3 काम बचा था उसको मात्र 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को सबसे पहले नॉर्मल सी उनका कार्य निकाल लेना है, और कार्य निकालने के बाद जो आप लोगों से कहा जा रहा है आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ए और बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अब आप लोग को दिया गया कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, अगर ये लोग दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो मात्र काम जो है 30 दिनों में वो पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या दे रखी है, उन्होंने मिलकर सिर्फ एक साथ 20 दिनों तक काम किया है, ठीक है ना। मतलब ए और बी जो कि एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ साथ में कितने दिन काम किया, उन लोगों ने साथ में सिर्फ 20 दिन तक काम किया। उसके बाद वहाँ से बी चला जाता है और जो बचा हुआ काम होता है वो 20 दिनों में पूरा करता है। कौन बचेगा, कौन, ए बचेगा, तो वही 20 दिनों में काम को पूरा कर लेता है। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना बताना है कि बी जो है अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं 50, 48, 54, 60। तो देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, आइए बताते हैं। जो मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग सभी क्वेश्चन लगाएंगे, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखा है कि ए और बी व्यक्ति मिलकर 30 दिन तक काम पूरा कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया गया कि एक व्यक्ति आप लोग का ए है और एक व्यक्ति बी है, ये दोनों लोग मिलकर एक काम को, काम हमेशा नीचे लिखते हैं, मल्टीप्लाई में कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ने मिलकर, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया साथ में, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन काम किया। तो 20 दिन में कितना काम कर लेंगे, मान लिया डब्ल्यू काम कर लेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे कि इन दोनों ने मिलकर 20 दिनों में कितना काम किया होगा। आइए अब देखते हैं कैसे आप लोग को समझना है, इसको लगाना है, इसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, ए बी से आप लोग का ए प्लस बी कट जाएगा, ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर आप लोग का क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यानी कि अब आप लोग ये समझ चुके होंगे कि एक व्यक्ति ए और बी, ए बी ने मिलकर 20 दिनों में कितना काम कर लिया, 2/3 काम पूरा कर लिया। ए और बी ने मिलकर 20 दिनों में 2/3 काम पूरा कर लिया। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है बी, अब क्या है दोस्तों, वहाँ से बी चला गया, अब ए जो है वो 20 दिनों में उस काम को पूरा कर लेगा। चलिए लगाते हैं दोस्तों, फिलहाल देखिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए और बी इन दोनों ने सिर्फ मिलकर 20 दिन काम किया था, इसमें 20 दिन काम किया, तो कितना काम कर लिया दोस्तों, 2/3 काम पूरा कर लिया 20 दिनों में। इन 20 दिनों में इन दोनों ने मिलकर 2/3 कार्य पूरा कर लिया। इसके बाद आप लोग का बी चला जाता है, बचता कौन है, सिर्फ ए बचता है। लेकिन आपको दे दिया कि ए जो है बचे हुए काम को, काम बचेगा कितना, 2/3 काम हो चुका, तो 1/3 तो काम बचेगा, ये जो है 20 दिनों में पूरा कर लेता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, 20 से 20 आपका ये कट जाएगा, तो कुल मिलाकर आप लोग का जो आएगा यहाँ पर बचेगा a प्लस बी अपॉन में, ये आप लोग का a आ जाएगा। ये जो 2 इधर वाला ये इधर चला जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा, नीचे बना जाएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर आप लोग का क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन ए बराबर 2/1। इसको समझिए पहले क्या आ गया दोस्तों आप लोग का। देखिए फिर से बताता हूँ मैं, आएगा आप लोग का a प्लस बी अपॉन ए बराबर आ जाएगा 2/1। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, जिसमें a आपका 1 है। अगर a 1 है तो b कितना होगा, b भी आप लोग का 1 होगा, तभी तो दोनों का मान 2 आ रहा है, ठीक। तो अब आप लोग समझ गए कि a की जो क्षमता है वो भी 1 है और b की क्षमता भी आप लोग की 1 है। तो बस अब कुछ नहीं रह गया, b अकेला उस काम को कितने में पूरा कर पाए, दोनों लोग मिलकर 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो दोनों लोग इस काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। अब अकेला कौन करेगा, बी वाला करेगा। तो ठीक है, इसको भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों मल्टीप्लाई हम लोग उससे करते हैं जिसकी हमें कार्य दे रखा होता है। जैसे कि 30 दे रखा है, 30 दिनों में कौन लोग कर सकते हैं, 30 दिनों में ए और बी मिलकर कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों की क्षमताएं कितनी है, दोनों की क्षमता 1 और 1 थी, यानी कि मिलाकर टोटल 2 थी। और भाग हम उससे करते हैं जिसकी हमें निकालनी होती है। जैसे कि हमें बी की निकालनी थी तो मैंने ए से भाग, इसको ए से भाग कर दिया, क्योंकि बी की जो क्षमता है वो 1 है।
तो इस प्रकार टोटल 60 दिन। ठीक है, कुल मिलाकर उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 60। चलिए इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। अब आप लोग लगाकर देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो x का मान कितना होगा? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़ी ही इसको आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। 50 व्यक्ति हैं, ये देखिए 50 मल्टीप्लाई में लिखेंगे 6, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 12, क्योंकि देखिए ये 50 व्यक्ति, ये हो गया m, ये हो गया आप लोग का h और ये हो गया d। तो MDH बराबर लिखेंगे M2D2H2। तो बराबर में दोस्तों लिखेंगे 60 इंटू एक्स इंटू 8। अब इसको काट देंगे, देखिए अब काट के क्या आएगा आप लोग का 6 दाम, ये आ जाएगा 60, तो बचेगा यहाँ पर 10। ठीक है, और 10 से आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा 5 बचेगा, ऊपर बचा है 5 और 12, नीचे बचा है दोस्तों आप लोग का भी 8। ठीक है, इसको अभी आप लोग और सॉल्व कर देखिए, अलग से मैं सॉल्व करके दिखा दूँ। करना है कि आप लोग को 50 इंटू 6 इंटू 12 बराबर में दोस्तों आप लोग को क्या करना है इसमें 60 इंटू एक्स इंटू 8। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 दाम हमारा आ जाएगा 60, जीरो से जीरो कट जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो 5 तियाँ 15 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, तो 15/2 आंसर आएगा आप लोग का। तो 15/2 कितना होता है? 7.5 होता है। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपने यूज़ किया है m इंटू डी, M1D1H1 बराबर M2D2H2, क्योंकि यहाँ पर कार्य दोस्तों में सेम था, सेम वही था, उसी कार्य को तो दोनों जगह W से W कट जाएगा, तो बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है आप लोग को, M1D1H1 बराबर M2D2H2। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, दोनों लोग मिलकर कितने में करेंगे? तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 20 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 60 आ जाएगा। ठीक, तो 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, और दोनों लोग मिलकर करेंगे तो 3 और 2 मिलाकर हमारा टोटल कितना है? 5 है। तो 5 से कर देंगे भाग और हमारा आंसर आ जाएगा 12। ओके, तो ये 12 आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। जिसका ही पूछा जाएगा हम लोग उससे भाग करें, जैसे कि दोनों लोग मिलकर पूछ रहे हैं तो दोनों का पूछ रहे हैं तो दोनों का जोड़कर हम लोग भाग करेंगे इसको। अगर हमसे ए का पूछा जाता तो हम 3 से भाग करते, बी का पूछा तो 2 से भाग करते, और ये 60 हमारा टोटल काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 2 आदमी और मिल जाएं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने इस वीडियो को जब स्टार्ट किया था तो सेकंड क्वेश्चन बताया था, उसी टाइप का ये एक क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ पहले तो आप लोग लगा कर देखिए क्या आप लोग लगा सकते हैं। आपके समझ में आ रहा, सभी के समझ में आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि जब तक सभी के समझ में नहीं आएगी मैथ्स तब तक मेरा भी पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के समझ में आए, क्योंकि कुछ लोग तो एक बार में एक्सपर्ट हैं, एक ही बार में समझ जाते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी होगी। ठीक है ना, तो उन्हें भी साथ में ही लेकर चलना है, सबको साथ में लेकर चलेंगे तभी सबका विकास एक साथ हो सकेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ फिलहाल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया होगा, तब भी बता दे रहे हैं, जिनका नहीं आया एक बार देख लें। 8 आदमी जो है एक काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि उनके साथ 2 आदमी और मिल जाएं तो कितने दिन में काम पूरा होता है? देखिए आपको पता है 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, 2 आदमी और आ जा रहे हैं, यानी कि अब लोग हो गए 10, तो ये कितने दिनों में पूरा करेंगे? मान लिया x दिनों में पूरा कर लेंगे। अब आपको x की वैल्यू निकालनी, तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो 8 चौ कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। देखा, एक लाइन में आप लोग का क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो ऐसे ही आप लोग को लॉजिक ट्रिक समझने, हमारे साथ बने रहेंगे तो हम हर वो लॉजिक ट्रिक जो भी हमारे पास है वो सारे के सारे इसी तरीके से आप लोग के साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग देखिए दोस्तों शेयर जरूर किया कीजिए, जो जितने भी फ्रेंड्स आपके साथ फेसबुक पर व्हाट्सएप पर, आप लोग अपनी इस वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी किया कीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए ये रहा आप लोग के सामने, आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। ए जो है वो एक काम को 70 दिन में कर सकता है। ध्यान से देखिएगा, ए एक व्यक्ति है जो किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है। बी जो है वो ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको बोलते हैं दक्षता पर आधारित प्रश्न। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग को बताना है, आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखिए कुशलता देखते हैं, दक्षता, जो हम लोग दक्षता निकालते हैं ना, अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली निकालने को दे दी गई। बी जो है वो ए से, बी जो है वो ए से कितना परसेंट दक्ष है? 40%। अगर ए आप लोग का 100 है तो बी कितना होगा? 140 होगा, ये तभी तो होगा दक्ष है 40% अधिक। तो देख सकते हैं बी जो है वो ए से 40% अधिक दक्ष है।
तो यहाँ से हम लोग बी और ए की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कुल मिलाकर हमारा बी अपॉन ए कितना आ जाएगा, बी आ गया हमारा 7, ठीक है, और ए की दक्षता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आगे पढ़िए क्या है, ए जो है 70 दिन में काम पूरा कर सकता है। देखिए 70 दिन में काम पूरा कर सकता है कौन, ए पूरा कर सकता है। फिलहाल बी है 7, ए है 5। सबसे पहले इसको साफ साफ लिख लेते हैं ताकि सभी को दिखे, यहाँ पर क्लियर है। तो बी अपॉन ए बराबर हमारा क्या आया था, ये आ गया था 7/5। अब देखिए क्या दिया गया, ए जो है 70 दिन में काम पूरा कर सकता है। 70 दिन में काम पूरा कर सकता है कौन, ए की क्षमता कितनी है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने क्या कहता है, भाग हम उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। फिलहाल आपको किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है। बी की क्षमता कितनी है, 7 है, तो 7 से करेंगे इसको भाग, 7 दाम 70, 10 पंजे 50, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50 दिन में। तो वही काम करने के लिए बी को जो है 50 दिन का समय लगेगा। क्लियर इतनी बात, ओके ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा आप लोग के सामने। देखिए कुछ बड़े ही लोग हैं, कारपेंटर हैं, इन्होंने एक काम को 9 दिनों में करने का वचन दिया है, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहे, मतलब 5 लोग काम पर नहीं आए, ठीक है। तो शेष व्यक्तियों ने काम 12 दिन में पूरा कर लिया। वैसे आपको ये बताना है कि टोटल बड़ेयों की संख्या आखिर कारपेंटर कितने आखिरकार। चलिए जो आपको दे रखा वही हम लोग करते चलेंगे। देखिए हमने मान लिया हमारे पास x बड़े थे, जो लोग 9 दिन में एक काम को पूरा कर सकते थे, लेकिन इनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहे, यानी कि x में से 5 लोग कम रहे। हमने मान लिया x-5, लेकिन इन 5 लोग कम रहने के बाद ही हमारा काम कितने में पूरा हो गया, 12 दिन में काम पूरा हो गया। अब काट देंगे हम लोग, 3 तिया 9, 3 चौक 12 आ गया। यहाँ पर बन जाएगा आप लोग का 3x, और इधर बन जाएगा दोस्तों आप लोग का 4x माइनस 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आपका आ जाएगा 20। इसलिए टोटल पहले दोस्तों 20 बड़े थे, लेकिन बाद में 15 ही रह जाते हैं, तो 15 लोग इस काम को सिर्फ 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग को क्वेश्चन को लगाना है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझ रहे होंगे। जो मैं आपको एक टेक्निक बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक साथ इस बात को सीख लें, ठीक है, जिससे मैं जब आगे कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लोग लेकर आऊँ, तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बड़ी ही आसानी से लगा लें, ठीक है। तो बिल्कुल समझते हुए चलिएगा हर एक बात को हमारी आप लोग। आप दोस्तों देखिए आप लोग का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताएं। देखिए क्या दिया गया है, यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं, तो y व्यक्ति कितने दिनों में इसको पूरा कर सकते हैं। तो देखिए x व्यक्ति x दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो y व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तो निकालना। तो आपका क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था MDH/W वाला, इसमें तो सीधा सीधा आप लोगों से फॉर्मूला ही पूछ लिया गया। और ये CGL मेंस तक में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। SSC जो कि आप लोग जानते हैं कितना लेवल हाई रहता है उसमें मैथ्स का, लेकिन उसमें भी इतने नॉर्मली क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन आपको सब कुछ आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ये रहा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आज का लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के लिए लिया है। तो मैं अगर आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे तो मैं यही समझूंगा कि आज की वीडियो हमारी सफल हो गई। जो मैं आप लोग को सिखाना चाह रहा था, जिस बात को मैं सिखाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, तो उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गई होगी। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर दीजिए। देखिए क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ए है जो एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति है दोस्तों बी जो कि उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अब इन दोनों ने मिलकर 7 दिनों तक साथ में काम किया है, इसके बाद दोनों लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर बेचारा अकेला जो सी बचता है वो शेष काम को 10 दिनों में पूरा करता है। तो आपको ये बताना है जो पूरा काम था, पूरा काम, अगर पूरा काम की बात करें और सी को अगर अकेले करना पड़े, ठीक है, जो पहले ए और बी कर रहे थे जिसमें, लेकिन काम हमारा वही रहे, लेकिन अब क्या हमें ए और बी की जरूरत ही ना पड़े, हम अकेले उस काम को पूरा कर लें, तो उसे पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे आप लोग ध्यान दीजिए, समझिए और बताइए कैसे लगाना। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए 20 दिन में कर रहा है और बी जो है वो 30 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। तो देखिए ए है जो कि 20 दिन में कर ले रहा है और बी है वो 30 दिन में कर ले रहा है। एलसीएम ले लेंगे हम लोग 60 का, तो आ जाएगा हमारा 20 तिया 60, 30 दूनी 60, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 30 दूनी 60, 20 तिया 60, तो हमारा आ गया ये 3 और 2, ये हमारी ए की क्षमता आ गई, ये बी की क्षमता। अच्छा क्षमता समझते हैं आप लोग, क्षमता हमारा देखिए एफिशिएंसी ये होती है कि ए जो है हमारा एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी दोस्तों 2 काम कर सकता है। ए जो है वो हमारा एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी जो है वो हमारा 2 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझते चलेगा। अब देखिए आगे क्या कह रखा है आप लोगों से अब, और हाँ ये जो 60 है, ये 60 समझते हैं, 60 क्या था आप लोग का, ये जो 60 है ये क्या है,
तो ये 60 दोस्तों क्या होता है, टोटल काम होता है, यानी कि जो पूरा कार्य है वो 60 है। तभी तो दोस्तों ये 3 दिन में काम करता है, 20 दिन में पूरा कर लेता है, और ये अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन लगते हैं इसको। तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए क्या है, अब दोनों लोगों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया है, दोनों लोगों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया। अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में ये 3 करता है, ये 2 करता है, तो 3 2 5 कर लेते हैं। तो टोटल काम कितना, 7 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना कर लिया, 35 कर लिया। यानी कि दोनों लोगों ने मिलकर 7 दिनों में 35 काम कर लिया। अब टोटल काम 60 था, 35 काम हो चुका है, तो कितना काम बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में गया 2, 25 काम बचा। अब 25 काम कौन कर लेगा दोस्तों, सी कर लेगा। कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, जो काम बचा है 25, ठीक है, वो सी 10 दिन में पूरा कर लेगा। मान लिया सी की हमारी कुछ क्षमता एक्स होगी, तो अब हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, हमारा आ गया 2.5। ये दोस्तों 2.5 पता हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है कि सी जो है वो एक दिन में 2.5 काम कर सकता है। सी की क्षमता हमारी 2.5 काम की। अब टोटल सी को करना है कितना है, अब बताना सी पूरा काम कितने दिन में कर देगा। पूरा काम आप लोग का 60 है, और सी एक दिन में 2.5 काम कर पाता है, तो 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा दोस्तों क्या 25 दूनी 50, 25 चौक 100। तो हमारे उस बी को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा, और इसका आंसर आ जाएगा 24। अगर दोस्तों आप लोग को इस समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ अगर एक डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। मैं फिर से ये चीज़ आपको बताऊंगा ताकि एक साथ ये डाउट जो है सभी का बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग हम इसकी मैथ्स जो है टाइम एंड वर्क का टॉपिक जो है जो है अनअकैडमी पर भी दोस्तों आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज भी, तो आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप लोग चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग के साथ इसी तरह के कुछ और मैथ्स के टॉपिक के साथ। तो बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।